प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक साहूकार व्यापारी रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन उसके जीवन में सुख शांति नहीं थी, क्योंकि उसके घर में संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार की पत्नी ने एक साधु से अपनी पीड़ा बताई। साधु ने उसे रोहिणी व्रत करने की सलाह दी और कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम से रोहिणी व्रत करोगी तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साहूकार की पत्नी ने पूरे विधि विधान से रोहिणी व्रत करना शुरू कर दिया। वह हर महीने रोहिणी नक्षत्र के दिन व्रत रखती, भगवान की पूजा करती और दान पुण्य करती थी। कई महीनों तक व्रत करने के बाद एक दिन साहूकार की पत्नी को शुभ समाचार मिला। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई। साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने नवजात पुत्र को गले लगाया। उनके चेहरे पर खुशी के आंसू थे और उन्होंने अपने जीवन में इस नए उजाले का स्वागत किया। कुछ समय बाद उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। उसके घर में एक सुंदर और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशियां छा गईं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह बालक बीमार पड़ गया। माता पिता बहुत चिंतित हो गए। तब साहूकार की पत्नी ने फिर से सच्चे मन से रोहिणी व्रत किया और भगवान से अपने पुत्र के जीवन की प्रार्थना की। उसकी सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान प्रसन्न हुए और उसके पुत्र को नया जीवन मिला। इस चमत्कार को देखकर पूरे नगर में रोहिणी व्रत की महिमा फैल गई। कथा से शिक्षा, जो भी व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और नियम से रोहिणी व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। रोहिणी व्रत के प्रभाव से गांव में सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और बालक की स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। भक्तों का यह विश्वास और भक्ति उन्हें और भी मजबूत बनाता है। इस चमत्कार ने सबको सिखाया कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फल देती है। पूरे नगर में सच्चे श्रद्धा और विश्वास से किए गए व्रत की महिमा गूंज उठी।